निर्मलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रवक्तां भूतये रामनामम् रामं रामानुजं वन्दे भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। जीवन के आधार हमारे राधे श्याम, जीवन के आधार हमारे राधे श्याम। भज लो बारंबार हमारे राधे श्याम, भज लो बारंबार हमारे राधे श्याम। चलते फिरते रोकेगा के, चलते फिरते रोकेगा, दुख में सुख में मन समझा के, दुख में सुख में मन समझा के। कहो पुकार पुकार हमारे राधे श्याम, जीवन के आधार हमारे राधे श्याम। हे योगेश्वर कृष्ण मुरारी, भक्त भावमय लीलाधारी, करते भव से पार हमारे राधे श्याम। भज लो बारंबार हमारे राधे श्याम, जीवन के आधार हमारे राधे श्याम। हृदय रमण करुणा के सागर, अनुपम अति सुंदर नटनागर, स्वयं प्रेम साकार हमारे राधे श्याम। जीवन के आधार हमारे राधे श्याम, भज लो बारंबार हमारे राधे श्याम। कुछ ही दिन का यह जीवन है, प्रभु ध्यान सुखमय जीवन है। पथिक मुक्ति दातार हमारे राधे श्याम, जीवन के आधार हमारे राधे श्याम। भज लो बारंबार हमारे राधे श्याम, भज लो बारंबार हमारे राधे श्याम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, श्री हनुमंतलाल की जय। जय श्री राधे श्याम।
श्री हरिशरण परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरुद्यते विनिंदित पीतांबरधारी श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन गोप गोपी जन वल्लभ श्री राधा माधव सरकार की महती करुणा कृपा से प्यारे प्रभु का वांगमय रूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पल सत्संग श्री हनुमान जी की सन्निधि में हमें सुलभ हो रहा है। श्रवण कर रहे थे परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज का पवित्र चरित्र। भगवान के भक्तों का कितना महात्म्य है, इस कथा के माध्यम से हमें निश्चित रूप से कुछ दृष्टिगोचर होता है। महर्षि दुर्वासा जो साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं, उनके अंशभूत हैं, भगवान दुर्वासा जी ने विचार किया कि भक्तों का चरित्र प्रकाशित होना चाहिए और इस समय भक्तराज अम्बरीश भगवान की भक्ति में लीन होकर के अपना जीवन धर्ममय बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके चरित्र का भी प्रकाश हो, ताकि त्रिलोकी में भक्त लोग उनके चरित्र का गान करके अपने जीवन को, अपने श्रवणेंद्रियों को सफल बना सकें। इसलिए एक दिन उनका आगमन अम्बरीश जी महाराज के यहाँ हुआ। उस समय अम्बरीश जी ने अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में मिलकर के एकादशी का व्रत किया था, जो आगामी एकादशी आने वाली है, इसी कार्तिक महीने की एकादशी, क्योंकि यहां वर्णन है उस एकादशी का। व्रतान्ते कार्तिके मासि त्रिरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुवने चयत्। भगवान माधव का उन्होंने पूजन आदि करने के उपरांत ब्राह्मणों को खूब भोजन कराया, बड़ा गुणवान भोजन था। फिर खूब दान किया, गोमाता का दान किया है। आज सहयोग से गोपाष्टमी भी है, तो भगवती गोमाता का दान किया। गवाम रुक्म विषाणानां रूप्यांग्रीणां सुवाससां पयः शील वयोरूप वत्सो पस्कर संपदा। कैसी गोमाताओं का दान किया है, उसका वर्णन भगवान सुखदेव करते हैं कि गायों के सींग पर स्वर्ण मण करके उनके चरणों में चांदी के जो खुर हैं उनमें चांदी मड़ा हुआ है, और साथ ही सुवाससा सुंदर वस्त्रों से गाय को सजाया गया है। जो दूध देने वाली गाय हैं, जिनका शील स्वभाव बड़ा सुंदर है, युवा अवस्था है गोमाता की, रूप बढ़िया है, बछड़ा साथ में है, और उपस्कर संपदा, गाय की जीवन बिताने की व्यवस्था भी पूरी राजा ब्राह्मणों को दान करते हैं। ऐसा सब करने के पश्चात जब विप्र लोग प्रसन्न होकर आशीर्वाद किए और बोले कि अब आप भी पारण करो, आप भी भोजन प्रसादी ले लो, तो उसी समय श्री दुर्वासा जी का आगमन होता है। तस्य तर्ह्य तिथि साक्षात दुर्वासा भगवान अभूत। जो दुर्वासा शाप और वरदान देने में परम समर्थ हैं, ऐसे दुर्वासा जी का आगमन हुआ। राजा ने उनका अतिथि के रूप में आगमन देख करके खूब स्वागत सत्कार पूजन किया और कहा कि भगवान आप भी हमारे
आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। प्रतिनंद्य तद याचनाम कर्तुम आवश्यकम गतः। दुर्वासा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, हमें भी आपका प्रसाद पाने का ये अवसर मिला है, पर उससे पूर्व मैं आवश्यक कर्म करके आता हूं। गए, यमुना जी में निमज्जन किया, डुबकी लगाई और फिर भगवान स्नान आदि के बाद भगवान का ध्यान करने लगे। ये उनका आवश्यक कृत्य ही था, आवश्यक कर्म के ही अंतर्गत था। इसलिए लिखते हैं कि निमज्जन बृहद ध्यानम कालिंदी सलिले सुभे। पवित्र कालिंदी के तट पर उनको बृहद ध्यान लग गया, ब्रह्म का, व्यापक परमात्मा के ध्यान में डूब गए। और जब डूबे उनको अपना सुध ही नहीं रही, और इधर तो मुहूर्त बीतता ही जा रहा था। मुहूर्तार्धा वशिष्ठायाम द्वादश्याम पारणम प्रति चिंतयामास धर्मज्ञो द्विजेश तद्धर्म संकटे। यहाँ आधा मुहूर्त शेष रह गया था राजा के पास, पारण करने का पूरा समय बीतता चला जा रहा था, द्वादशी तिथि। और इसलिए उन्होंने विप्र ब्राह्मणों से कहा कि अब तो मेरे लिए धर्म संकट पैदा हो गया है। इधर द्वादशी बीत जा रही है और उधर हमने ब्राह्मण देवता को, ऋषि को, अतिथि को आमंत्रित किया है भोजन के लिए, उनको निमंत्रण दिया है, उनको भोजन कराए हुए हम कैसे जो है पारण करें। अब आप लोग बताएं। परामर्श करके अंत में निश्चय हुआ कि अम्बसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारण प्राहु प्राहुरभ्यक्षणं विप्रा यसितं नासितं च यत्। देखो, विप्रो ने परामर्श देते हुए कहा, राजन, एक उपाय है, पारण करने में केवल जल का पान करो पारण करने के लिए, क्योंकि समय बीत रहा है। शास्त्रकारों ने कहा है कि जल से पारण भी हो जाता है, और ऐसा भी नहीं रहेगा कि इन्होंने कुछ खा लिया, मतलब भोजन कर लिया, व्रत पूर्ण हो गया, ये बात भी हो जाएगी, और कुछ नहीं खाया यह बात भी हो जाएगी। दोनों बातें, यसितम नासितम, खाया भी नहीं भी खाया। तो ऐसा जब कहा तो राजा ने सभी विप्रों को वंदन करके, पुरोहितों को वंदन करके, भगवान का चिंतन करते हुए जल के द्वारा पारण कर लिया। और फिर विप्र श्रेष्ठ दुर्वासा जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा ऋषि भी जो है उनका जब ध्यान टूटा तो निश्चित रूप से उन्होंने बड़ी जल्दीबाजी में आने का प्रयास किया कि वो राजा हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब आए तो राजा ने बड़ी प्रसन्नता से महर्षि दुर्वासा जी का स्वागत सत्कार किया, बड़े आनंदित थे। और दुर्वासा जी को तो चिंता इस बात की थी कि राजा मेरी प्रतीक्षा में होगा, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए। पर यहां देखा तो राजा बड़ा प्रसन्न है, ऐसा लगता है राजा की चेष्टा को देख करके कि इसने पारण कर लिया है, इसको तो कोई दुख है ही नहीं। तब तो उनको क्रोध आ गया और उनकी भ्रुकुटी तन गई। पर राजा तो उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। जो राजा विनम्रता पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में, जैसे अतिथि का स्वागत किया जाता है, ऋषि आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, विप्र आते हैं, तो प्रसन्नता अपने आप आ जाती है। तो स्वाभाविक प्रसन्नता के कारण वो उनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन इनको क्रोध आया। इन्होंने कहा, अहो अस्य अनुशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यता धर्म व्यतिक्रमं विष्णोः अभक्तस्य समानिनः। ये सब
भक्त की मान बढ़ाई करने के लिए लीला करनी ही है। इन्होंने कहा, अहो बड़ा आश्चर्य है, ये तो बड़ा क्रूर है। मैं पता नहीं कितने दिनों से भ्रमणशील होकर के आया इनके दरवाजे पर, और इन्होंने मुझे निमंत्रण भी दिया। मैं आवश्यक कर्म के लिए गया, वहां कुछ देर मैंने ध्यान किया, उसी में लेट हो गया, तो इसने अपना पारण कर लिया अतिथि को खिलाए पिलाए बिना। और मेरा तो अपना नियम है कि जिसने निमंत्रण दिया वो बिना रसोई जूठी किए ही मुझे खिलाए, जूठी रसोई से नहीं। तो अब मैं तो खाऊंगा नहीं, इसका अब भूखा रहा। श्रेयोन्मत्तस्य पश्यता, क्योंकि इनके पास लक्ष्मी आ गई, धन वैभव हो गया, उसी में उन्मत्त रहते हैं, पागल बन गए। धर्म व्यतिक्रमम, इसने धर्म की मर्यादा का व्यतिक्रम कर दिया है, उल्लंघन कर दिया है। ये अपने को विष्णु का भक्त मानते हैं, लेकिन विष्णु के भक्त नहीं है, विष्णु के अभक्त हैं। ईश मानना, ये स्वयं को अपने को ईश मानते हैं, सामर्थ्यवान मानते हैं। अभी दिखाता हूं कितना सामर्थ्य है इनका। ऐसा करके कहा कि यो माम अतिथि आयान्तम आतिथ्येन निमंत्रित अदत्वा भुक्तवान तस्य सद्यस्य दर्शते फलम्। मैं जैसे अतिथि को आमंत्रित करके मेरा अपमान किया है, मुझे बिना खिलाए खा लिया है, इसलिए मैं इसका फल तुम्हें चखाता हूं। ऐसा करके उन्होंने अपनी रोष के कारण एक जटा पटक दी, और जटा से ही एक कृत्या को उत्पन्न कर दिया। तया स निर्ममे तस्मै कृत्याम कालान लोपमा, काल के समान जिसकी आभा प्रभा थी वो कृत्या प्रकट हुई, और चारों दिशाओं को जलाती हुई प्रकाशमान अग्नि की तरह आगे बढ़कर के अब श्री अम्बरीश जी को जलाने के लिए गई। उसका जो था चलने का पदन्यास था, उसके कारण पृथ्वी भी कांपने लगी। ऐसी भयानक कृत्या थी, लेकिन उसको देख करके भी महान भागवत महात्मा अम्बरीश तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बिल्कुल निर्भय थे, कोई भय नहीं। आगे बढ़ती जा रही है दुर्वासा जी ने देखा कि कृत्या आगे बढ़ रही है, राजा हाथ जोड़े खड़े हैं, अभी जल जाएगा। लेकिन दुर्वासा जी हाथ जोड़े खड़े विनम्र भाव से, पर उनके लिए भगवान ने पहले ही व्यवस्था की थी सुदर्शन चक्र की। सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। सुदर्शन चक्र में भी बड़ी भयंकर ज्वालाएं होती हैं। उस ज्वाला के कारण कृत्या भस्मीभूत हो गई। जब अपना प्रयास निष्फल देखा दुर्वासा जी ने, और क्या देखा कि मेरा प्रयास तो निष्फल हो ही गया, ये सुदर्शन चक्र अब मेरी ओर आ रहा, अब मुझे दग्ध करना चाहता है। तब तो दुर्वासा जी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर ताकने लगे कि अब मैं कहां जाऊं। दौड़े भागे, कहां नहीं गए, सब जगह गए, लेकिन कोई भी उनको रक्षक दिखाई नहीं दिया। कौन बचावेगा? तब तो सुमेरु की गुफाओं में घुस गए और वहां भी कोई ठिकाना नहीं मिला। दिशो नभः क्षमां विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालान् त्रिदिवं गतस्सः यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसभं प्रसभं ददर्श। चारों दिशाओं में गए
और उसके बाद जो उपदिशाएं हैं उन दिशाओं में गए तो 10 दिशाओं हो गया। आकाश मंडल में, पृथ्वी में और विवरान गुहाओं में, समुद्र में, लोकपालों की शरण में गए, इंद्रादि की शरण में, कोई शरण नहीं दिया। स्वर्ग में गए, वहां भी कोई ठिकाना नहीं। सुखदेव कहते हैं यतो यतो धावती, जहां जहां दौड़ते हैं, भागते हैं, तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श, वही वही अत्यंत तेजस्वी, जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, वो सुदर्शन चक्र उनको दिखाई दिया। जब लगा कि अब कोई नाथ नहीं है, कोई रक्षा नहीं कर सकता, तब तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक में गए, बोले भगवान मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो दुर्वासा जी, इस सुदर्शन चक्र से हम रक्षा आपकी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे स्वामी का सुदर्शन चक्र है, हम तो उनके सेवक हैं, हमारे बस की बात नहीं है। ये सारा संसार, ये सारा विश्व उन्हीं भगवान का क्रीड़ा स्थल है। हमें तो द्विपरार्ध की आयु मिली हुई है, और वह आयु केवल भगवान के, ये पलक झपकते हैं ना, पलक झपकने के समान ही उसका मान है, उसका परिमाण केवल इतना ही है। भगवान अपनी पलक झपक दें तो वह आयु पूर्ण हो जाए। तो इतनी सी आयु है। मैं भगवान शंकर, दक्ष, भृगु आदि जितने प्रधान प्रधान प्रजापति हैं, जितने बड़े बड़े राजा हैं, देवराज, इंद्र हैं, ये सभी लोग उन्हीं भगवान के नियमों का, उन्हीं का दिया हुआ नियम अनुशासन हम पालन करते हैं। और मूर्धन्यर्पितम लोकहितम वहामहम्, और उनको नमस्कार करके हम लोकहित में लगे रहते हैं। इसलिए हम तो आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए आप हमें माफ कर दें। दुर्वासा शरणं यातः सर्वं कैलासवासिनम। तब तो जब ब्रह्मा जी शरण नहीं दे पाए तो दुर्वासा जी ने लगाई दौड़, भगवान देवादिदेव महादेव की शरण में गए और कहा महादेव आप तो कालम महाकाल कालम कृपालम, काल के भी काल, महाकाल और परम कृपाल हैं, परम करुणावान हैं। इसलिए हे करुणा सागर, हे दीनवत्सल, हे भूत भावन, मैं आपका दास, आपका सेवक, आपका अंश, आप मेरी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त मुझे अब अपना रक्षक कोई दिखाई नहीं देता। भगवान रुद्र ने कहा मेरे प्यारे, वयं न तात प्रभवाम भूमि यस्मिन् परेण्येप्यज जीवकोशा भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशा सहस्रशो यत्र वयं प्रभामः। उन्होंने कहा कि देखो मैं और संपूर्ण चराचर जगत के प्राणी, ये सब जिनके अनुशासन में चलते हैं, सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल और अपांतरतम, देवल, धर्मराज, आसुरी मुनि, मरीचि, प्रमुख प्रमुख जितने सिद्ध हैं, ऋषि मुनि हैं, हम जिनको नहीं जानते, जिनकी माया से ही हम भ्रमण करते रहते हैं, माया के चक्र में हैं सभी लोग, जिनके विषय में नहीं जान पाते, ये सुदर्शन चक्र तो उनका है। इसलिए इससे हम उनकी रक्षा नहीं, आपकी रक्षा नहीं कर सकते। विदामना वयम सर्वे यन्मायां
मायया वृता, हम सब उनकी माया से भ्रमित होकर के वास्तविक तत्व का अनुसंधान नहीं कर पाते हैं। ये तो उनका सुदर्शन चक्र है। तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हिनः तमेव शरणं याहि हरिस्तेषं विधास्यति। इसलिए मैं आपकी क्या रक्षा करूं? दुर्वासा जी तो रो पड़े, बोले अब मैं जाऊं कहां? आपकी शरण में आया हूं, आप तो करुणा वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं और सर्व सामर्थ्यवान हैं। अब हम तो आपके चरणों में पड़े हैं, अब हमारे साथ कुछ बिगड़ेगा तो गारंटी आपकी रहेगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपको उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, उपाय बता रहे हैं। जिसका सुदर्शन चक्र है उसी की शरण में जाओ। तमेव शरणं याहि हरिस्ते संविधास्यति, तुम भगवान श्री हरि की शरण में जाओ, उन्हीं का सुदर्शन चक्र है और वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। जब ऐसा सुना तो दुर्वासा जी निकल पड़े बैकुंठ के लिए। श्री बैकुंठ धाम में पहुंचे, वहां भगवती लक्ष्मी मैया जी के साथ में भगवान शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों को सहला रही थी और उनके चरण कमलों में जाकर के दुर्वासा जी गिर पड़े और कहने लगे, हे अच्युत, हे अनंत, हे प्रभु, मैंने अपराध कर